न्यूज़ से भरोसा करना बेवकूफ़ी। बांग्लादेश में हुए हमले पर क्या बोले, इनकी राय सुनिए। बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के अगवा मोहम्मद यूनुस की निष्पक्षता को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी सरकार बनने के बाद जिस तरह से कुछ फैसले लिए गए हैं वह सवालों के घेरे में आते हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमलों में कमी आने की जगह बढ़ोतरी की ही रिपोर्ट मिल रही है। बांग्लादेश में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस दुनिया में उस जमात का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खुद को फ्री स्पीच का सबसे बड़ा वकील मानता है। लेकिन जिस तरह से उनके सत्ता में आने के बांग्लादेश में मीडिया को रिपोर्टिंग को लेकर चेतावनी दी गई है, वैसी स्थिति में बेझिझक रिपोर्टिंग करने का फैसला दिखाने वाले पत्रकारों में भी भय का माहौल बन सकता है। तथ्य यह है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की अगुवाई में आवामी लीग की जो भी सरकार थी उसे देश की जनता ने ही चुना था। मोहम्मद यूनुस उस सरकार और उसकी नेता के कट्टर विरोधियों में शामिल रहे हैं। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बांग्लादेश की तत्कालीन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वालों को वैचारिक समर्थन देने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उस वायरल वीडियो में उनकी बातचीत कथित रूप से एक भारतीय राजनेता से हो रही है। इसमें एक जगह भारतीय नेता की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि वहाँ के एक वर्ग में सरकार के खिलाफ यह भावना बैठ रही है कि कुछ गलत हो रहा है, अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए विपक्ष की ओर से कुछ नया करने की दलील दी जाती है, जिस पर मोहम्मद यूनुस अपनी हामी बढ़ते नजर आते हैं। इसमें कथित रूप से यूनुस के सामने बैठा हुआ नेता या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है कि विपक्ष को लोगों की इस भावना पर काम करने की ज़रूरत है। इस पर यूनुस कहते हैं यही समस्या यहाँ बांग्लादेश में भी है। अरबपतियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। बांग्लादेश और भारत दोनों देशों में अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। वन इंडिया उस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर पाया है, बता दें, इसलिए यूनुस के जुबान से जो कुछ सामने आया है उसे यहाँ रखने की कोशिश की है। शायद इसी का परिणाम है कि यूनुस बांग्लादेश पहुंचकर शेख हसीना की जगह सत्ता संभालते हैं और शपथ ग्रहण के 3 दिनों के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी आयोग की ओर से दायर ग्रामीण टेलीकॉम वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड फंड घोटाले के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया जाता है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के स्पेशल जज ने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के केस वापस लेने के बाद उन्हें बरी किया है।